Hello guys, we come with another video. So in this video, we're talking about behavioral approach. Behavioral therapy postulate that psychological distress arises because of faulty behavior pattern or thought pattern. This is before focus on the behavior and thought of the client the present. यहाँ पे हम देखते हैं कि बिहेवियर थेरेपी फोकस करती है जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइज होता है हमारा, जो कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं हमारे थॉट्स के या फिर बिहेवियर के बन जाते हैं जो हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस देते हैं साइकोलॉजिकल. ठीक है. The past is not activated and relieved. The past is not relevant only to the extent of understanding the origin of the faulty behavior and the thought pattern. The past is not activated and relieved. बिहेवियर थेरेपी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सेट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक. देखो इसमें बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. इंटरवेंशन is not unified theory which is applied to irrespective of the clinical diagnosis of the symptom present. The foundation of behavior therapy is on formulating dysfunctional or faulty behavior. ये सीधा सीधा करता है कि आप फंक्शन ढंग से नहीं कर पा रहे हो या जो बिहेवियर है उसमें फॉल्टीनेस दिख पा रहे हैं. द फैक्टर विच आर इन्फोर्स द मेंटेन दिस behaviors and revising method of which they can be changed. ठीक है. Behavior therapy is clinical approach that can be used in treat variety of disorders in various type of setting and with a wide range of special population groups. देखो यहाँ पे हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स में हेल्प कर सकते हैं लोगों की, और बहुत सारे स्पेशल जो पॉपुलेशन ग्रुप होते हैं वहाँ भी इसकी हम हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. द बिहेवियर अप्रोच एंड हैज ओरिजिन इज 1950s एंड अर्ली 1960s में देखी जा सकते हैं. द बिहेवियर अप्रोच बिलीव दैट एनी बिहेवियर गुड और बैड इज लर्नड. यहाँ पे सीधी सीधी ये अप्रोच बिलीव करती है कि हम जो भी बिहेवियर लर्न करते हैं इसको हम बैड या गुड कैटेगरी में डालते हैं, वो हम लर्न करते हैं. ठीक है. इनेट नहीं होता, बिहेवियर को हम लर्न करते हैं, ये अप्रोच हमें बताती है. सो इट कैन बी अनलर्न इन द क्लाइंट इज थॉट सम ऑफ द बिहेवियर टेक्निक. सीधी सी बात है, जो चीज़ हम लर्न कर सकते हैं तो अनलर्न भी कर सकते हैं. मतलब लर्न करा है तो उसको अनलर्न करना भी लर्न कर सकते हैं. थोड़ा साइकोलॉजी फिलोसफी कुछ आप देखने को आपको देख सकती हैं. ठीक है. यहाँ पे जो बिहेवियर थेरेपी के बारे में बात करें ना, जो फॉर्मुलेट करी थी पावलोव ने करी थी, वाटसन ने करी थी, थॉर्नडाइक ने करी थी, स्किनर ने करी थी, वॉल पे आइजनर एंड लेटर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ बंडूरा का बहुत कमाल का एक्सपेरिमेंट है जहाँ बंडूरा डॉल्स होती है, उनको मारते हैं. एग्रेशन के बारे में है, जहाँ बच्चे एग्रेशन को सीखते हैं, लर्न करते हैं. ये उसके बारे में है बंडूरा वाली. तो और भी इसमें डॉग्स वाला एक्सपेरिमेंट भी है. ठीक है. जो स्टिमुलस आता है उसको लर्न करना, फिर अनलर्न करना, फिर उसको एक मतलब बहुत सारी इसमें हम देखने को मिलती है. ठीक है. दिस अप्रोच फैसिलिटेट री लर्निंग एंड हेल्दी बिहेवियर चेंज थ्रू द वेरियस मेथड. रेशनलेट करना बिहेवियर थेरेपी को, मैलाडेप्टिव न्यूरोटिव प्रॉब्लम्स को हम लर्न करें हैं तो उसको प्रिंसिपल यूज़ करेंगे जिससे हम उसको अनलर्न करेंगे. काउंसलर थेरेपिस्ट कंसर्न करेगा, पर्सन को ऑब्जर्व करेगा, बिहेवियर को जो एनवायरनमेंट में रहता है उसको अच्छी कंडीशनिंग में डालेगा, जिससे उसकी जो प्रोसेस है, टेक्निक है, विच आर द सेंट्रल टू बिहेवियर थेरेपी, उसको हम उसको ठीक कर सकें. ठीक है. थेरेपेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं. जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप होगा क्लाइंट का और हमारे काउंसलर साहब का, वो कैसा होगा. द बिहेवियर अप्रोच प्लेसेस सम एम्फसाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्लाइंट काउंसलर रिलेशनशिप. देखो वैसे तो ये हर जगह ही देखा जाता है, मोस्टली जो भी अच्छी खासी जो है ना, वो इन सब में ये चीज़ तो कॉमन ही है रिलेशनशिप के बारे में कुछ चीज़ें. ठीक है. तो द इम्पोर्टेंस ऑफ रैपर्ट एंड पार्टनरशिप विद इन थेरेपेटिक रिलेशनशिप इज रिकॉग्नाइज्ड. रिचर्ड्स एंड मैकनोलर 1990 से रेफर करते हैं जॉइंट अप्रोच को, विच दे सी एज नेसेसरी एज ही स्पेशली इन द अर्ली स्टेज ऑफ काउंसलिंग. In relationship to handling strong emotion expressed by client, they also stress the value using empathetic statement, which will convey the counselor attitude of acceptance and understanding. Empathy वैसे तो हर जगह ही देखी जाती है, और बिहेवियर थेरेपी मतलब कोई भी थेरेपी है ना, एम्पैथी एक ऐसा वर्ड है. अगर आप काउंसलर बन रहे हो, साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो, एम्पैथी इन बिल्ट होनी चाहिए. अगर नहीं है तो उसको बिल्ड करने की चीज़ें करनी चाहिए आपको. जब भी जो नॉर्मली देखते हैं वुमेंस आर मोर, उनका जो ईक्यू होता है काफ़ी बेटर होता है, तो वो एम्पैथी लेवल में बेटर होती है कंपेयर टू मेंस.
That's why they are natural nurturers and that's why they are better psychologist counselor. बट इसका एक फ़ायदा ये है, फीमेल्स की यहाँ पे भीड़ बहुत है. मेल्स वाले में अगर आप इफ़ यू आर मेल यू हैव लिटरली नो कंपटीशन एट ऑल. सही में ठीक है. Clients are encouraged to become active participants in their own therapy. Fundamental goal of behavioral approach is to encourage a sense of personal control in clients. In behavioral counseling, there is strict adherence to principles and procedures which have been significantly tested their effectiveness in relation to specific problems. Techniques and methods used are adapted to meet individual need of clients. जो टेक्निक होती है adapted होती है और जो नीड होती है क्लाइंट की उस हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं. The basic aim of counseling is enable to client to exercise more control over their own behavior. इसका एम होता है कि काउंसलिंग का कि जो क्लाइंट है अपने बिहेवियर पे खुद कंट्रोल कर सके. And the environment, another aim to help the client reduce distress, anxiety and inconvenience, central of most behavioral problems. यहाँ पे हम क्लाइंट को फ्री कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं उसका एंग्जाइटी को, डिस्ट्रेस को, इनकन्वीनियंस को. ठीक है, जो उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है. Behavioral counseling can also be conducted in groups. वैसे नॉर्मली हम जो देखते हैं ना इन रियल लाइफ ग्रुप से करना इफेक्टिवनेस को कहीं ना कहीं कम कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है. कुछ कुछ जगह पे जैसे नशा मुक्ति के अंदर हम देखते हैं, रिहेबिलिटेशन के अंदर, वहाँ पे ग्रुप काउंसलिंग बेटर देखने को मिलती है. क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि मैं पहली बात तो अकेला नहीं हूँ डूबा हुआ, जो क्लाइंट होता है जो वहाँ पे होते हैं. दूसरा वो देखता है कि हाँ नुकसान कईयों का मेरे से ज़्यादा भी हुआ है, कईयों कम भी हुआ है, मतलब सुधरने की एक आशा भी जगती है. वहाँ उन जगह पे बहुत काम आती है. नॉर्मली आपको देखना होगा कि आप कौन से एरिया में जा रहे हो और कौन सी थेरेपी कहाँ लगा रहे हो. वहाँ पे हिसाब से उसकी जो इफेक्टिवनेस है काम मैटर करती है. ठीक है, यहाँ पे हम सोशल एंड फैमिली रिलेशनशिप भी देखते हैं. सेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गोल्स. The setting of specific goals follows initial assessment of behavioral analysis. These goals need to be considered jointly by both client and counselor. And the client should be fully aware of the purpose of these goals. Commitment of the objective is important. And one way achieving this is to establish a contract between counselor and client which is desired to change clearly stated. एक पता क्या यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट होगा आप साइन करके जाओगे हाँ भाई ये है. यहाँ पे हुआ कि हम दोनों एक काउंसलर क्लाइंट है, उनका एक डिज़ायर्ड चेंज है कि हाँ कि मेरे को ये बिहेवियर में चेंज करना है, तो यहाँ दोनों मिल के काम करेगा. यहाँ पे एक बंदा यूँ नहीं काम करेगा, दोनों ही अपनी तरफ से जो काम मुझे करना है. मैं अगर क्लाइंट हूँ तो मैं अपने ऊपर काम करूँगा, मेरी हेल्प करेगा काउंसलर. मैं काउंसलर तो मैं हेल्प करूँगा मेरे क्लाइंट की. ठीक है, जो कंट्रोल करे सेटिंग्स को मेजर करने और इम्प्लीमेशन ऑफ गोल्स पे. ठीक है, When goals have been discussed, correctly defined an action plan set up and definite decision made by both client and ये बात मैं कर चुका हूँ इसी में छोटे से उसमें. ठीक है, असेसमेंट में हेल्प करेगा, वो करेगा, ये सारी चीज़ें वो इंश्योर करेगा. ठीक है, बिहेवियरल मेथड एंड प्रोसीजर. मेथड और प्रोसीजर में हम देखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें हैं. तो सीधी सी बात है, आप इनको पढ़ लो भाई. इनको मैं रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होगी, सिस्टमेटिक डिजाइन डिसीजन हो गया. इसके अंदर तो हम जो चीज़ें हैं ना उससे पहले उस चीज़ से मान लो डर लगता है, इस चीज़ से आपको एंगर इशू है तो आप इस एंगर इशू को थोड़ा दूर से देखोगे, फिर इसके पास आओगे, इसको नॉर्मलाइज करते रहोगे आप. फियर है ये वैसे सिस्टमेटिक फियर और फोबिया एंग्जाइटी में ज़्यादा काम आती है. ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्लानिंग बिहेवियर हो गया, असर्टिव ट्रेनिंग होगी, जो हमारी चीज़ है उसको अच्छे से बोल दे. सोशल स्किल ट्रेनिंग, मतलब टोकन इकोनॉमी, मतलब हम पैसे की जगह किसी और चीज़ से इस्तेमाल. मॉडलिंग बहुत ही ज़रूरी होती है अर्ली एज में. हम बच्चों को लाइक हाँ आप एक बच्चे हो, अब आपका जो मॉडल है वो है सुपरमैन एस. ठीक है, लेकिन आप बना लो अपने मॉडल को J4 जोकर, तो चीज़ें वहाँ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. आई एम जस्ट थ्योरेटिकल में बात कर रहा हूँ. फोकस ऑन फिजिकल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन. देखो भाई अगर आप फिजिकल और आपको कोई न्यूट्रिशनल कमी नहीं है तो आप बेटर परफॉर्म करोगे ऑटोमेटिक से. इमेजिन एंड विजुअलाइजेशन, यहाँ पे आप अच्छी चीज़ें देखोगे. अवर्जन थेरेपी, एक्सटेंशन फ्लडिंग, ये आप देख लेना. ठीक है,
अब इन पे अगर हम बात करें तो इसमें सबके बारे में लिखा हुआ है, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया, लेकिन अगर मैं एक एक लाइन में इनमें पढ़ के आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, रिलेशन ट्रेनिंग में एंग्जाइटी वगैरह हो गई है और इसको काम करते हैं। इसके अंदर हम मेडिटेशन कर सकते हैं, मेनली हम ब्रीथ पर फोकस करते हैं, ठीक है, जिससे हमें अच्छा लगता है। और जो ये सिस्टम टेक्निक डिवाइस बाय जोसेफ वोल्पे, अगर ये आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए तो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे कि मैंने आपको बोला था, एंग्जाइटी, फियर एंड फोबिया, सही बोला था, एंग्जाइटी रिस्पॉन्सेज आ गए है, फियर आ गया यहाँ पे, जो मैंने बोला था मैं पढ़ा देता हूँ। रियल desensitization. This is based on imagery data on the client and constant hierarchy of real life exposure. जैसे मैंने कहा था कि फोबियास में काम आएगी आपको, हम रियल लाइफ से उसको पास आएगी, एक्सपोजर कराएंगे उसको, ठीक है। एंग्जाइटी, प्रोवोकिंग स्टिमुलस वेरी यूजुअली सिंस द प्रोसेस, ये धीरे धीरे क्या सेटबैक है, देखो, पीरियड ऑफ टाइम, रेगुलर बेसिस, इंस्पायर्ड प्रोलॉग। Client self-monitoring. In behavior therapy, clients are sometimes to maintain record of their behavior which are problematic along with any attendant, ठीक है, conditions. A self record may take form daily diary, मतलब मैं अब देखो जो भी हो रहा है ना उसको डेली लिखना है, क्योंकि आप डेली डेली नहीं लेते हो सेशंस, उस हिसाब से चीज़ें काम करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, चलो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। People who smoke may not realize how many cigarettes get through in day until the evidence on record. अब मेन बात है कि आपने किसी को कुछ कह दिया कि वो, मान लो आपने गुस्सा कर दिया, ठीक है। अब आपने गुस्सा कर दिया सामने वाले को कि ये डिजर्व करता था, उसने गलती करी इतनी, लेकिन जब तक आप उसको अपनी आंखों से नहीं देखोगे कि आपने ही गुस्सा किया और किस लेवल पे कर रहा है, या किसी और को नहीं देखोगे, तो आप उसकी एक जो है उसको लेवल नहीं दे पाओगे, ठीक है। कि आपने जो गुस्सा करा, आप सोच रहे हो गुस्सा मैंने किया 10 पे, मैंने गुस्सा जो किया, मैंने किया कि गुस्सा 10 पे, ठीक है, 10% पे, लेकिन वो गुस्सा एक्चुअल में 25%। देखो ये कोई डिग्री है ना, कोई डिग्री नहीं होती है, मैं बस एक जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो उस चीज़ को समझने के लिए कि आप क्या कर रहे हो। अब असर्टिव ट्रेनिंग, अब ये बहुत ज़रूरी है, अब इसको आप पढ़ोगे ना। Assertive training is help client difference between a submissive, aggressive and assertive styles, कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। Submissive attempting not their own right, submissive में हम अपने आप को, अपने चीज़ों को फू फू कर देते हैं। Aggressive people may lead may be bullying, demanding, मतलब हम क्या करेंगे हर चीज़ के लिए, मतलब घमंडी, इगोइस्टिक, एंग्री, जो अच्छा नहीं है। घुमा फिरा के लास्ट में आती है हमारी assertive behavior, direct person to person communication without manipulation, holistic celebration. assertive training के बारे में सीधा सीधा बताता हूँ, अपनी बात सामने को कह देना बिना किसी सामने वाले को तंग करे, बिना किसी उसके राइट को छेड़े। assertive training is often in group setting. Non-assertive client who express interest and sometimes refer to it, they can increase self-awareness and confidence generally. मतलब अपनी बात सामने को कह देना बिना किसी को तंग करे, मोटा मोटा ये होता है assertive training। आपका अपनी बात भी आपने कह दी और सामने वाले का बुरा भी नहीं हुआ। ऑफकोर्स कुछ चीज़ों में हो जाता है, लेकिन ये बेस्ट वे असर्टिव ट्रेनिंग का ही रहता है। सबमिशन आप पूरा कर देते हो, सबमिशन में अपना पूरा कर दोगे, एंड अब्यूजिव में सामने वाले पूरा कर दोगे, ठीक है। एग्रेसिव में सॉफ्ट सोशल स्किल्स है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये जो है ना, इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव इन्फोर्समेंट डालते हैं न्यू बिहेवियर में, प्रैक्टिस करते हैं इंटरव्यू टेक्निक, काइंड ऑफ अप्रोच, बिहेवियर काउंसलिंग मेथड, टेक्निक कॉमनली होते हैं। मॉडलिंग जैसे मैंने आपको बताया था, इन this is especially effective when using conjunction systematic designs, especially when the counselor models the behavior which client associated with anxiety and stress, ठीक है। अब एक काउंसलर might for example model attitude of composer come working while walking into restaurant। हम देख रहे हैं कि आराम से वो कैसे करना है, क्लाइंट प्रैक्टिस कर सकता है बिहेवियर को अपने अंदर, ठीक है।
टोकन इकोनॉमी। अब इसमें इस थेरेपी में क्या काम आएगा, इसको देखने में बहुत हुआ है। आल तो कम टाइम द सब्जेक्ट इज क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी, टोकन इकोनॉमी में रेलेवेंट ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंटल इलनेस में ना डिसेबिलिटी आ जाती है, सिमिलर रिफोर्समेंट बेस करता है, जहाँ पे हम ट्रीट करते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ को। कि मान लो यहाँ पे कहता है क्लाइंट अलाउड टू अर्न टोकन दैट कैन एक्सचेंज फॉर स्पेसिफिक प्रिविलेज एंड डिजायर्ड आउटकम्स। कि मैं आपको कह रहा हूँ नॉर्मल है भाई ये, कि आपने पढ़ाई करी है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको चॉकलेट मिलेगी। टोकन इकोनॉमी इसका एग्जांपल हो सकता है। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल, टोकन इकोनॉमी यही है। ऑफ कोर्स ये एग्जांपल है, तो ये एग्जैक्ट ये नहीं है, ये एग्जांपल ही है। Extinction. Behavior change can be produced through extinction. Stop reinforcing a behavior in order to eliminate the response. Timeout, a perfect example of extinction process. During timeout, person remove from situation that provide reinforcement. Reinforcement हम उसको जो उसका मेन चीज़ है, उसका जो स्टिमुलस बना रहा है, उसको हम हटा देंगे जिससे वो बिहेवियर चेंज हो जाए। ठीक है। Aversion therapy process involves pairing a undesirable behavior with an aversive stimulus in the hope the unwanted behavior will eventually be reduced. इसमें हम modify करते हैं undesirable behavior को by old-fashioned method of punishment. Probably the most commonly used aversive stimuli today are drugs that have noxious effect, such as antabuse, which induce nausea and vomiting when person has taken intensive alcohol. अब वो लोगे तो आपको उल्टी वगैरह आएगा, आपको नहीं पचेगा वो, ठीक है, तो आप उस चीज़ को लेना छोड़ दोगे। मतलब लाइक मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, तो मान लो मैंने थोड़ा, हो सकता है आपको गलत लगे, एग्जांपल मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया, उसके साथ मैंने एक बिजली का कुछ छोटी सी तार वायर लगा दी है। अब मैं बार बार गेम खेल रहा हूँ, वो मुझे करंट लग रहा है, तो मैं गेम को खेलना छोड़ दूंगा। मतलब अच्छी चीज़ जो लग रही है, जो बैड हैबिट है, उसके लिए एक सज़ा दे देना उसको। फ्लडिंग. Flooding the process involves exposing people to fear, invoking objective or situation intensely and rapidly. It is often used to treat phobias during the process and individuals are prevented from escaping or avoiding situation. ठीक है, ये आप पढ़ लेना, और जो वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वो पढ़ने के लिए जो मटेरियल यूज़ कर सकते हो। ओके, क्लाइंट हो कैन बी बेनिफिट। अब इसको ही मेन चीज़ तो यह है कि कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है। क्लाइंट विद वाइड रेंज ऑफ, इसमें भी वाइड रेंज है, फोबिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, लैक ऑफ असर्टिवनेस, देखो बिहेवियर चेंज करना है इसमें, लैक ऑफ असर्टिवनेस, इसमें आप एग्रेसिव भी हो सकते हो, सबमिटिव भी हो सकते हो, तो उसको करना। ठीक है। साइकोलॉजी डिफिकल्टी है मैनिफेस्ट करना, मतलब आपकी बिहेवियर में कुछ भी ऐड करना है या घटाना है, तो बिहेवियर थेरेपी आ जाओ भैया। क्लाइंट को सफर फ्रॉम ऑब्जेक्शन एंड कंपल्सन ऑफ्टन फाइंड बिहेवियर काउंसलिंग, क्यों? क्योंकि इन चीज़ों के कारण के बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है। People with sexual difficulty often seek help through behavioral therapy, counseling client with speech problem. अब speech problem है such as stammering or inability to speak publicly can be also be helped. अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मतलब people with often seek एग्जैक्ट आप समझ गए होगे कि मतलब अटक जाना, उसको शब्दों को खा जाना है, बोल ना पाना ढंग से। ठीक है। इनएबिलिटी टू स्पीक इन पब्लिक कली एंड आल्सो भी हेल्प, कि आप स्टेज पे नहीं बोल पा रहे, वहाँ पे बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि वो एक फियर फोबिया जो है आपका कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, वहाँ पे ये बिहेवियर थेरेपी आपको हेल्प करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा, आपको प्रिंसिपल करेगी, चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम केयर ऑफ द एल्डरली। ठीक है, इसमें वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं इनकी लिमिटेशन की। ठीक है, अब जो ये है ना, behavioral therapy does not take into account the client emotion. Since emotion plays significant part in behavioral response, the behavioral approach alone may not help client change. The client may relapse. ये कहीं ना कहीं इमोशंस पे थोड़ा बहुत मतलब जो बहुत जरूरी जो पार्ट होता है इमोशंस का, उस पर ध्यान नहीं दे पाता, जो इसका कोर है। ठीक है, जो कोर के हिसाब से देखें ना, ये आपको कह रहा है आपको ये बिहेवियर करना है, तो आप पे 100 चीज़ें लगा देगा, मॉडलिंग लगा देगा, डिसेंसिटाइजेशन लगा देगा, एडिंग दिखा देगा, डिफोर्समेंट दिखा देगा, पनिशमेंट दिखा देगा, उन चीज़ों से अवॉइड कर रहा हूँ। यहाँ पे इमोशन को, इसका एक बेनिफिट भी है और नुकसान भी है, लेकिन साइकोलॉजी हम यहाँ भी एक सीधा प्रैक्टिकल बात कर रहा है, लेकिन साइकोलॉजी हम एक्चुअल में साइकोलॉजी फील्ड में देखें ना, इमोशन इज ए वेरी बिग थिंग, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिहेवियरल थेरेपी एज ए साइकोलॉजी की चीज़ होने के कारण इस चीज़ को लेफ्ट कर देता है।
बिहेवियर थेरेपी टेंड टू फोकस ऑन ट्रीटिंग सिम्टम बिहेवियर रेदर देन कॉजेस। ठीक है, सिम्टम को जो ये है ट्रीट करने फोकस करता है, ना ही कॉज को। कहीं ना कहीं ये दोनों रिलेटिव होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों पे ही अटैक करें, रूट कॉज और उस पर, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। लेकिन हाँ, ये इफेक्टिव है, लेकिन कहीं ना इसे और इफेक्टिव बनाने की चीज़ नहीं करी जा रही। अब इसमें सिस्टमेटिक डिसीजन कैन टेक लॉन्ग टाइम टू टेक इफेक्ट। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर किसी ने बचपन में किसी कुत्ते को काटा है, तो उसका पहला स्टेप क्लियर करने में ही मुश्किल हो जाएगा। कोई उसके मन में फियर या उसके बारे में नेगेटिव थॉट है, तो वो उसकी वीडियो भी नहीं देखना पसंद करेगा। पहली बात तो धक्के से ना दिखाओगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं टेक टाइम लेगी, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप करने में टाइम ज़्यादा ले लेगा वो। Behavior therapy tend to prioritize observable behavior over internal experiences। सीधी बात है, इमोशन को तो हम देख ही नहीं रहे, तो हम बाहर का जो दिख रहा है हम उसको देख रहे हैं, जबकि इमोशन बाहर भी दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप कैसा फील कर रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर देखने को मिलती है। It may not provide as much opportunity for client to explore and process the emotion in depth। कोई इमोशन में ध्यान नहीं दे तो डेप्थ की बात इमोशन की भूल ही जाओ। दिस कुड बी डिसएडवांटेज फॉर इंडिविजुअल वो वुड बेनिफिट फ्रॉम ए मोर इमोशन फोकस अप्रोच। ऑफ कोर्स सी बात है, अब आपका बिहेवियर एक भारी अंदर, अब जो बिहेवियर थेरेपी कहीं ना कहीं आपको बाहर से चीज़ों से हेल्प करने में हेल्प करेगी, जो आउटर स्पेस से आ रहा है। लेकिन जो आउटर स्पेस से इनर स्पेस का कनेक्शन होता है, इनर स्पेस में ज़्यादा प्रॉब्लम हलचल है, वहाँ बिहेवियर थेरेपी कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस कम दिखाती है या नहीं, ना के बराबर दिखाती है। तो ये थी हमारी बिहेवियरल अप्रोच। थैंक यू गाइस। मुझे पता है मेरी वीडियो क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड अप टू मार्क, बट with time I create better communication skills, better editing, and whoa. Bye bye.